बस खासियत ये है जी, मेल मिलाप अच्छा है लोगों का, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। आज दिन तक ये अमन गली है, अमन गली रहेगी। आप हमारे पीठ पीछे आओ, पता कर लो जी। कुरान कह रही है हम एक आदम हव्वा की औलाद हैं। जब हम एक आदम हव्वा की औलाद है तो हिंदू मुस्लिम क्या आपस में भाई भाई हुए नहीं हुए? तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? 4-5-7 गलियों के अंदर हिंदू भाई नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हम दीन पे चलने वाले लोग हैं तो ये मंदिर के लिए सपोर्ट किया, सबने मदद किया खुशी के साथ में। अगर नफरत वाले भी हमारे मोहब्बत वालों के साथ में आ जाएंगे तो मोहब्बत डबल हो जाएगी और इलाके का और समाज का और देश का कल्याण होगा और देश में तरक्की हो। पंडित जी, यहाँ पे अपने हिंदुओं के कितने घर हैं, मुसलमानों के? एक भी घर नहीं है। अरे एक भी घर नहीं है। तो इन लोगों ने कभी कोई नफरत ना कुछ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी बात का कोई परेशानी नहीं। आप लोगों ने क्या वादा किया आपस में? हमने आपस में वादा किया कि हम नफरत को भगाएंगे और मोहब्बत को बढ़ाएंगे। ठीक है बने जी। और यही संदेश पूरे हिंदुस्तान में। और ये वायदा आप लोगों ने मंदिर के सामने किया है तो इसका मतलब इसके झुटलाने का कोई कारण हो ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया। सब एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह और ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारी दुनिया एक तरफ है और ये दोनों मंत्र अपनी जगह पे एक तरफ में गाने का फेर है। सकीना बेगम जी, तो ये मंदिर बना है यहाँ पर, तो इससे कोई परेशानी है आपको? अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं, हमारी नहीं है मस्जिद। हाँ, क्या परेशानी होती भाई? हमारा भी तो है मस्जिद, नमाज भी हो रही है, पूजा भी हो रही है। वो तो विवाद वही है जैसे बारकोड का कह रहे थे, वही है जहाँ जिस किसी का आर्थिक स्वार्थ छुपा हुआ है या राजनीतिक स्वार्थ छुपा हुआ है, दोनों को निकाल दोगे तो ऐसी खुशहाली मिलेगी आपको। आप सोच सकते हो कि जाफराबाद जैसी घनी आबादी, जो लोग दूसरे वाले हैं वो बदनाम करने की जिसको कोशिश करते हैं, उसमें ये मिसाल है गंगा जमनी तहजीब की कि जाफराबाद के इंदिरा चौक पे 30/2 के अंदर ये मंदिर बाबुलंद तैयार खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज स्वतंत्र की टीम जाफराबाद में है। जाफराबाद में क्यों है, उसके पीछे कारण है। आजकल खबरों में हर तरफ एक इख्तिलाफ, एक दिरार, एक दीवार की बातें होती हैं, कभी हिंदू कभी मुसलमान, इन सब की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए स्वतंत्र की टीम आज आपको अमन गली में लेकर आई है। यहाँ की क्या खासियत है? बस खासियत ये है जी, मेल मिलाप अच्छा है लोगों का, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब समर्थन में है। और आप यहाँ आज मुहूर्त कर रहे हो मंदिर का, देखिए आप कितने मुसलमान खड़े हुए, कितने मुसलमान साथ खड़े हुए, तुम्हारे सब साथ दे रहे तुम लोगों का। और क्या चाहिए यार, तुम एक नेतागिरी में आकर के, उसमें मोदी के चक्कर में आकर के तुम ये लोग फैला रहे हो, ये वो है जी, ये वो है जी, ये वो। अरे क्या रखा है इन बातों में? बिल्कुल क्या रखा है इन बातों में, और यही कर देखने के आदमी खा कमा रहा है, खावा मान तो यार, अरे अपना अपना मजहब है, निभाए जाओ उसे। क्या तरीका है? तो यहाँ पर मंदिर का जी उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और सर, ये मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, क्या हो गया? मंदिर का उद्घाटन हो गया है, मंदिर का अभी भंडारा चल रहा है। मंदिर की दोबारा से स्थापना। ये कौन सी जगह है, कौन सी गली में? ये इंदिरा चौक है, गली 30/2। 30/2। तो यहाँ पे तो सब इतने मुसलमान और ये सब दिख रहे हैं, तो आजकल तो देश में बड़ा नहीं, तो ये तो बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। हाँ, ये तो कम से कम 70 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। गली नंबर 32 में भी मंदिर है 70 साल पुराना। और सब बढ़िया खुशहाली सबसे से रहते हैं। ठीक है, अपने रहते हैं। चलिए आइए देखते हैं, आइए मंदिर में कौन कौन लोग हैं, क्या है। आप भी यहीं पर रहते हैं? आइए अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम लोग क्यों हैं विक्रांत यहाँ पे? हैदर साहब, ये एक पुराना मंदिर था यहाँ पर जाफराबाद में और ये पूरा मुस्लिम इलाका आप देख सकते हैं, चारों तरफ मुस्लिम इलाके से घिरा हुआ और इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सबसे पहले हम दर्शकों को वो वीडियो दिखाते हैं जो इस मंदिर का पहले था, जिस स्थिति में मंदिर था, उसके बाद इसे जीर्णोद्धार किया गया। पहले आप वो वीडियो देखिए कि किस हालत में मंदिर था। तो इस स्थिति से अब कैसा हो गया? अब आप कैसा हुआ है वो देखने के लिए आप अंदर आइए और आप देख करके दंग रह जाएंगे कि ये पूरा जो गली है, चारों तरफ मुस्लिम घर हैं, कोई हिंदू घर यहाँ पर नहीं है। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि किस तरीके से स्थानीय लोगों ने इसमें मदद की, किस तरीके से उन्होंने काम किया, वो आपको उन्हीं के जरिए पता चलेगा। आइए आपसे बात करवाता हूँ। ये इस तरफ अगर आप आए, सबसे पहले हम देख सकते हैं यही मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, अमन गली, अमन गली, इंदिरा चौक।
अरे वाह। सबसे पहले हैदर साहब पंडित जी से आप बात कीजिए। मूर्ति की भी फोटो ले। पंडित जी ये बताइए, ये कोई आप एक्टिंग और ये तो नहीं कर रहे कि अमन गली ये सारे मुस्लिम और नहीं भैया, ये बहुत 23 साल मुझे रहते हो गया। हमारे पीठ पीछे आओ, आज दिन तक ये अमन गली है, अमन गली रहेगी। हाँ, और ये एकदम जर्जर हो गया था। ये हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी कहाँ गए भाई? नई युवा के प्रधान जी हैं और हमारे कोषाध्यक्ष हैं। इन लोगों के अथक प्रयास से जहां मैं हाफलेस होता था वहां तुरंत हाथ लगा देते थे, पंडित जी हाफलेस मत होइए, मैं पूरी मदद करूंगा। और भरपूर तन मन धन से, और जितना पैसा इन्होंने लगाया है शायद उतना पैसा कोई लगाया ही नहीं होगा। 5-5 लाख अकेला बंदा दे दिया है। ये बिजली की तरह से ऊपर तक पूरा फिटिंग ये इन्हीं की कराई हुई है। देखिए कितने जगह मत हुआ। और ये भाई के यहाँ से देखिए, ये मुस्लिम हैं। सरस टेबुल का पानी पूरा फ्री था पूरी बिल्डिंग बनने में। इनके घर में सीमेंट रखी जाती थी, इनका लैट्रिन बाथरूम खाली था। ये मुस्लिम भाई हैं। इनके घर में का कोई जा तो मिस्त्री वाला पूरा सामान रखा जाता था। ये भैया अमन गली है। 23 साल हो गया, वो अमन है। आप क्या कह रहे थे? पूछोगे जो बताएंगे। नहीं, इस गली का जो अमन गली पे हैदर साहब ने सवाल किया कि सिर्फ दिखाने के लिए रख दिया या सही में इस तरीके का माहौल है? नहीं, आप हमारे पीठ पीछे आओ, पता कर लो जी। कर लो, सच तो सच है। आज तक हमें कोई शिकायत नहीं है, नहीं मिली। और ना मुसलमानों को हमसे ना उन्हें उनसे। हम एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं। अखाड़े वाली गली में मेरा निवास है। अच्छा। मैं जब 12 साल का था तो वहाँ आया था। आज मैं 55 साल का हो गया, एक ही घर में। लगा लो कितना। मेरे सामने जो बच्चे थे उनके भी बच्चे हो गए। आज अंकल जी कहते हैं पूजा पाठ में बैठते हैं, हम उनके उसमें जाते हैं। अभी बिजनौर से लोग आए, सहसपुर की मस्जिद का काम था, ट्रांसफार्मर नहीं हट रहा था। हमने रिक्वेस्ट करी, मोदी जी से मिलके चिट्ठी लिखवाई योगी जी को, और मस्जिद का ट्रांसफार्मर हट गया। वहाँ के लोग माला लेकर आए, बोले 5 लाख रुपए हम देना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, अल्लाह के घर का काम है, हमें नहीं चाहिए। सुनो, मैंने कहा अल्लाह 1 के 70 देता है। वो हंसने लगे। लड़का अफसर बन गया ना। आपका बेटा? हाँ, बन गया ना। यूपीएससी क्लियर करना आसान तो नहीं है ना। अच्छा, हैदर साहब बेटे ने यूपीएससी क्लियर किया है। IRS अफसर है। वाह। है, ट्रेनिंग पे है। तो देने वाला तो प्रभु है। हम नाम बदल रहे हैं। लोग दीन की बात करते हैं पर दीन पे चलते नहीं है। अब कुरान क्या कहती है? पूरी दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ने। कुरान की मान लो, जब अल्लाह ने दुनिया बनाई तो हिंदुओं को किसने बनाया? कुरान कह रही है हम एक आदम हव्वा की औलाद हैं। जब हम एक आदम हव्वा की औलाद है तो हिंदू मुस्लिम क्या आपस में भाई भाई हुए नहीं हुए? तो फिर हम लड़ क्यों रहे? दुहाई देंगे प्रोफेट पैगंबर साहब की। उनके ऊपर जो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, उन्होंने उसे भी कुछ नहीं कहा। और आज एक मुसलमान को तू कह दो, कुछ लोगों को वो झापड़ मारने को तैयार है। तो दीन पे कहाँ है? कुरान कह रही है 40 घर तक पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। भाई जी गलत कहना तो बताओ। और आज सगा भाई भूखा सो रहा, सगा उसे खाना नहीं दे रहा, तो हम दीन पे कहाँ है? ऐसे हिंदुओं में भगवान राम अपने पिताजी के कहने से कहाँ चले गए? बनवास, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था। आज लड़के को कहते 2 किलोमीटर से सब्जी लानी तो नहीं जा रहा। तो हम दीन से दूर हो रहे हैं। अगर मेरे हिसाब से हर व्यक्ति अपने दीन पे चल जाए, जिसको भी ऊपर वाले ने भेजा है, और हमसे पूछ के नहीं भेजा हम किस दीन में जाएंगे। ऊपर वाले ने हमें जिस दीन में उतारा उसकी मर्जी से आए हैं, हम अपने ही दीन पे चल जाएं तो दुनिया में ताला लगाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। बिल्कुल। दीन कुरान तो किसी की दीन की बुराई करने की भी इजाजत नहीं देता, और जो करता है इसका मतलब दीन पे नहीं है मेरे हिसाब से। हमारे जन्नती मस्जिद आओ, बजरंगबली मोहल्ले में आओ, मेरा नाम पूछ लेना, सब कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। 4 घर वहाँ भी हिंदू बच्चे हैं। मेरे घर के पीछे जाफराबाद का दंगा शुरू हुआ, हम तो आपके सामने चंगे खड़े हैं। कोई होता तो हम क्या जिंदे होते? जैसे भाई साहब ने कहा ना कि दीन पे चलना चाहिए, तो दीन पर ही चले हैं। हमने जाफराबाद के लोग दीन पर चले हैं। आसपास में कोई हमारे हिंदू भाई यहाँ नहीं रहते हैं, खाली हमारा ये मंदिर है बस अकेला। 4-5-7 गलियों के अंदर हिंदू भाई नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हम दीन पे चलने वाले लोग हैं,
तो ये मंदिर के लिए सपोर्ट किया, सबने मदद किया खुशी के साथ में। पंडित जी किसी ने एक बार भी आपको कोई किसी ने कभी नहीं। कितना टाइम हो गया ये आपको? यहाँ नहीं हो 23 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग बात कह रहे हैं, ये सब इतनी अच्छी आपने हिंदू मुसलमान की बात की। लेकिन एक चीज बताइए, लोग जानना चाहेंगे जब इलेक्शन आता है फिर क्यों आप लोग बदल जाते हो सब? हिंदू मुस्लिम में यहाँ नहीं बंटते हैं। यहाँ अगर बंटते हैं तो प्यार में और नफरत में बंटते हैं। नफरत एक तरफ रहती है और मोहब्बत एक तरफ रहती है। अगर नफरत वाले भी हमारे मोहब्बत वालों के साथ में आ जाएंगे तो मोहब्बत डबल हो जाएगी और इलाके का और समाज का और देश का कल्याण होगा और देश में तरक्की हो। नफरत छोड़नी चाहिए। आपके बारे आपने बड़ा सहयोग किया, कैसे आया भगवान का मंदिर के लिए? भगवान है क्यों, मैं यहाँ जाफराबाद में बहुत टाइम से रह रहा हूँ। मुझे हो गए करीब 40-45 साल, 45 साल से ऊपर ही है। और मेरा 33 नंबर पे घर है। और मुझे पता लगा था यहाँ मंदिर है, पहले इस पे पूजा करवाई गई थी। पूजा करवाई गई थी, फिर मंदिर की हालत देखी। फिर मेरा भी कुछ लोगों ने सहयोग करा कि भाई तुम इसे करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब वो मेरे साथ खड़े हुए, मेरे को भी जज्बा आया, मैं भी लग गया इस काम में। पंडित जी, यहाँ पे अपने हिंदुओं के कितने घर हैं, मुसलमानों के? एक भी घर नहीं है। अरे एक भी घर नहीं है। 33 नंबर गली में मेरा घर है। नहीं, इस गली में नहीं है ना। लेकिन आपका घर भी कितना दूर है यहाँ से? कितने 33 नंबर में नहीं, क्या हमारे दर्शक को बताने के लिए यहाँ से कितनी दूर? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, यानी 200 मीटर की दूरी में कोई हिंदू परिवार नहीं है। वहाँ भी अकेले ही है। वहाँ भी अकेले ही है। अकेले हैं। यहाँ बिजली से हमें तो कोई तकलीफ नहीं है यहाँ। और शिवरात्रि के एक दिन पहले जब इसमें गंदा पानी भरा था तो ये चड्डी बनियान में आए थे सफाई करवाने के लिए। और उसके बाद इन्होंने कहा, ये गांव में थे, कहा पंडित जी इसकी मुहूर्त देखो। हमने कहा भैया ये आपकी फुलैरा दूध है, ये तो उसी पे इन्होंने ठेका देकर तुरंत घन चलवा दिया था। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, कई जगह हम लोग जाते हैं, इस तरह के एरिया में जाते हैं, संभल भी गए, सब गए। आप इतने कितने साल से यहाँ पर हैं? 23 साल से। 23 साल से हैं और 200 मीटर तक कोई भी आपकी बिरादरी के नहीं है, तो कभी ये मन नहीं किया कि इसको छोड़ के चला जाऊं, कहीं और जाऊं? कभी नहीं, कभी नहीं। तो प्रभु ने आपको यहाँ पे रोका? बिल्कुल, हम इनके प्रति हैं, प्रभु मेरे प्रति। तो इन लोगों ने कभी कोई नफरत? ना, कुछ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी बात का कोई परेशानी नहीं। ये अमन गली है, ये अमन गली है भैया, इसका नाम अमन गली है। पंडित जी एक काम करते हैं जी, मैं भी और आप भी जी, आप पूरे समाज के सामने एक वादा करते हैं, हम नफरत को भगाएंगे, मिटाएंगे। देखिए, ये भी आपने आप स्वतंत्र में एक नई मिसाल की है। आप लोगों ने क्या वादा किया आपस में? हमने आपस में वादा किया कि हम नफरत को भगाएंगे और मोहब्बत को बढ़ाएंगे। ठीक है पंडित जी, और यही संदेश पूरे हिंदुस्तान में। और ये वायदा आप लोगों ने मंदिर के सामने किया है, तो इसका मतलब इसके झुटलाने का कोई कारण हो ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया। देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत शानदार मंदिर बना है, इसके लिए यहाँ जाफराबाद के तमाम मुसलमानों में बेहद खुशी है। क्योंकि हमारा देश जो है वो आस्था का देश है। हमारा देश इबादत करने वालों का देश है, नास्तिकों का देश नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो पहल है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा हुए हैं और बड़ा मुबारक मौका है मंदिर का जो यहाँ उद्घाटन हुआ है। तो ये पैगाम पूरे देश में जाना चाहिए। बिल्कुल, ये पैगाम पूरे देश में जाना चाहिए। इसके लिए आप ये भी समझिए, जो हमारे दर्शक है, यहाँ से कुछ दूरी पर ब्रह्मपुरी है, वहां पर ऐसी घटना भी आई थी कि मस्जिद का दरवाजा एक गली में खोलने को बंद कर दिया गया था। और वहां पर और उसी में से चंद दूर पे ये अमन गली है, जहां पर ये 200 मीटर तक एक बिरादरी का लोग नहीं है और वहां पर ये मंदिर कायम है। ये भारत है। पता नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारा जो देश है, इसीलिए हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश कहलाता है। हमारे देश के लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग कहलाते हैं। तो हम लोग सब भाईचारे के और अमन के साथ रहें। कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ हमको ऐसी बात नहीं करनी है जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। पानी भी आ जाएगा। थोड़ा हमारी सरकार से दरखास्त है कि पानी का यहाँ बहुत ज्यादा अभाव है, पानी की सप्लाई की कमी है। तो सप्लाई सुनिश्चित होगी तो पानी भी आना चाहिए। सरकार से देखा, सरकार से हमारा खास तौर से ये अनुरोध है कि हमारी इस समस्या को समझें और यहाँ पानी को जो है सुचारू रूप से चलाएं और उसकी जो तादाद है, जो कैपेसिटी है पानी की, उसको बढ़ाएं। पानी यहाँ कम आ रहा है, इसलिए गलियों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। चलिए,
महाराज जी आप यहीं पर रहती हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती। वैसे मेरा जन्म यहीं बचपन बीता है। ये सीलमपुर जाफराबाद में ही? हाँ हाँ, जाफराबाद में यहीं इधर गली में ही, गली नंबर 26 में मेरा बचपन बीता है। मैं यहीं पे पड़ी बली हुई, मेरा शादी यहीं पे हुई है, शादी भी मेरी यहीं पे हुई है। बहुत अच्छी तरह से शादी हुई थी। ये मंदिर की ओपनिंग हमारे पापा ने करी। पापा ने करी थी इसके मंदिर की ओपनिंग। और यहाँ पंडित पंडानी, हाँ, अंधे थे पुजारी जी यहाँ के, हाँ, अंधे, हाँ। यहाँ पे हमारे पिताजी ने इलाज कराया, सब कुछ करा, हाँ। और हम यहीं के पल्ले बड़े, यहीं पे हमारे शादी हुई है, यहीं पे। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरती भी अजान हो रही है और इधर मंदिर का है, ये भी है भारत का अपनी पहचान, एक हिस्सा है। हैदर साहब एक और चीज आपको दिखाते हैं कि भंडारा शुरू हो गया है। अभी मुझे ये बताया गया कि जो भंडारे की जगह है ये भी एक मुस्लिम भाई की है, जिसके घर पर ये भंडारा बन रहा है और इस मंदिर का भंडारा यहाँ पर बन रहा है। दूसरा जो पानी की समस्या थी उसके लिए यहाँ पर पानी दिया गया। ये जगह भी किसी मुस्लिम भाई की है जिसके यहाँ भंडारा बन रहा है मंदिर का, और लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सर कुछ अपने बारे में बताइए, जगह के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं हीरा सिंह भंडारी, संघ का स्वयंसेवक। इस क्षेत्र में ये सारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इनका मानना ये होता है कि संघ जो है वो मुस्लिम विरोधी है। बिल्कुल, ये संघ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आरएसएस जिस लोग समझ जाएंगे आसान से। और आप बताएंगे। हाँ, आरएसएस वाले। तो इन सब लोगों का मानना ये था कि आरएसएस और संघ जो है वो इस्लाम और मुस्लिम विरोधी है। जब से हमारे यहाँ आना हुआ, सबने हमारे आचार व्यवहार देखे तो उनको ये लगा ही नहीं। वो कह रहे कि हम संघ को अभी तक कुछ और समझते थे, लेकिन आप तो ऐसा लगता ही नहीं है। तो इस मंदिर के बनने से जो दूरियां मुसलमानों की संघ से भी थी वो भी नजदीक हुई हैं, और जो हिंदुओं की मुसलमानों के प्रति अभी तक आस्थाएं थी वो भी खंडित हुई हैं कि भाई मुस्लिम जो है वो हिंदू विरोधी है। तो जब ये मंदिर बन रहा था तो यहाँ पे जितने भी वो थे उनका सबका सहयोग मिला, और हमारे भी व्यवहार ऐसा देखकर वो अचंभित रहे। वो कह रहे हैं कि अभी तक हम संघ को इस्लाम विरोधी ही समझते थे। दोनों एक दूसरे को अलग निगाह से देखते थे वो सब। हाँ, वो ध्वस्त हुआ है। ये अमन गली, मैं समझता हूँ कि अमन गली जो अपने नाम को यहाँ पे स्थापित कर रही है, यहाँ से हो सकता है कि चौहान बांगर में जो भाईचारा खत्म हुआ था वो दोबारा से पुनर्स्थापित हो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर ये पूरा चारों तरफ कह रहे हैं मुस्लिम है, अगर ये मंदिर बनाना हिंदू समुदाय ने अपनी तरफ से शुरू किया, लेकिन बिना मुस्लिमों के सहयोग से तो ये इस तरीके से पूरा होना मुश्किल था, तो पूरा सहयोग रहा या कुछ समझाना पड़ा? मैंने आपको अभी बताया ना कि जब हम आए थे तो हम दोनों को एक दूसरे के प्रति एक विश्वास नहीं था, अविश्वास वाली भावना थी। लेकिन जब हमने भी काम करा और उन्होंने भी काम करा तो वो विश्वास जो है ऐसा स्थापित हो गया कि आज हम उन्हीं के घर में बैठ के लंगर बना रहे हैं, उन्हीं के घर में बैठ के भोजन कर रहे हैं, और उन्होंने जो पानी, बिजली, क्योंकि तब मीटर भी कट गया था, तो हमें जब भी जिस चीज की आवश्यकता हुई तो उन्होंने दिए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम और हिंदू जो है, हिंदू अलग अलग है। हिंदुस्तान में दोनों विचारधारा एक साथ है, लेकिन पिछले कुछ समय से या आजादी के बाद से जो काम इन दोनों के साथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए जो खाइयां बढ़ गई हैं। तो आइए, ये हमारे नवीन तिवारी जी हैं, जो यहाँ जो ये नगर है उस नगर के नगर कारवा हैं। आप भी संघ से जुड़े? हाँ जी। नवीन जी, ये मुसलमान नाम से भी बड़ा उलझन होती है, तो कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ के नामों पे? सबसे बड़ा इंसान होता है। मुसलमान और हिंदू कुछ नहीं है, सबसे बड़ा जो है अपना ईमान और अपना धर्म है। अगर अपना धर्म हम सही तरीके से निभा रहे हैं तो उसमें सब तरीके से अच्छा रहेगा। सब हम एक बराबर हैं, एक साथ हैं, एक साथ मिलकर के यहाँ पर कार्य हो रहा है। अब आप देख रहे हैं, मैं तो बड़ा अचंभे में था। हम भी अब
ऐसे सोचते हैं कि जी नहीं वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं यहाँ पर अभी मेरे को सूचना मिली और मैं आया तो मैंने देखा, बताओ एक मुस्लिम भाई के घर में जो है यहाँ पर भंडारा बन रहा है और बता रहे हैं मिस्त्री जो पानी जो है सामने वाले घर से मिला है, ये वाले घर से, वो भी मुस्लिम घर है, सारे घर मुस्लिम ही है यहाँ पर, सब हमारे जो है भाई है, ऐसा नहीं है, हम सब एक साथ हैं। ये तो जो राजनीति जो है थोड़ा सा माइंड जो है इनका बच्चों का डिस्टर्ब कर देती है, बाकी सब जो है बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। सब एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह और ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारी दुनिया एक तरफ है और ये दोनों मंत्र अपनी जगह पे एक तरफ में गाने का फेर है। चाहे ओम भूर्भुवः स्वः कर लो, चाहे पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो ये सब अपने जो है ना प्यार और मोहब्बत की, भाई साहब आपका और मेरा कितना प्रेम है, ये विषय ऐसा दिखाता। अभी दंगे हुए दिल्ली के अंदर तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम परिवारों ने मदद नहीं करी, यहाँ पर भी बहुत सारे परिवार रहते हैं भाई साहब, उनके घर में भोजन है नहीं है, ऐसे हमारे उधर भी बहुत सारे ऐसे। एक बात, ये बात कैमरे के सामने तो सिर्फ नहीं कही जा रही, इसको अमल भी करते हैं। नहीं बिल्कुल अमल करते हैं भाई साहब, ये बिल्कुल। एक और चीज में इसी में जोड़ते हुए हैदर साहब कि यहाँ पर आप भंडारा बन रहा है मुस्लिम भाई के घर पे, हमारे मंदिर का, आपके मंदिर का, हमारे सबके मंदिर का आज उद्घाटन हो रहा है, भगवान प्रभु सबके सामने आए जी। और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप लोग आरएसएस से जुड़े, फिर ये क्यों यूपी में कहीं क्यूआर कोड देखने पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? नहीं भाई साहब, वो जो क्यूआर कोड है जो अदर्स देशों से जो आप यहाँ पर आकर के नागरिक बस गए हैं, ये तो आपका भी दायित्व बनता है भाई साहब। हमारे क्षेत्र में बताओ किसका क्यूआर कोड चेक हो रहा है? जाफराबाद के अंदर किसका, क्यों दिल्ली के अंदर नहीं देखने। हाँ तो भाई साहब जो अगर बांग्लादेश से आ रहा है, आप अगर बांग्लादेश, मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान भी चले जाओगे तो आपका पूरा विद्रोह होगा भाई साहब वहाँ पर। आपके समर्थन में अगर कोई विदेशी है तो बिल्कुल होना चाहिए। जिस बात को मैं कह रहा हूँ आप पूरा अगर आप भारत की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, भारतीय विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तो हम सारे संयुक्त होकर के रहते हैं। मेरा सवाल उनसे नहीं था अवैध रूप से जो रह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ जो अवैध रूप से रह रहे हैं भाई साहब, मुस्लिम दुकानदार बांग्लादेश से यहाँ पर आए हुए हैं, मेरी बात सुनिए, क्या आपके मन में दया नहीं है, आपके मन में दर्द नहीं है? अगर मेरे साथ कोई पीड़ा होती है तो भाई साहब आपको भी उतना ही दुख होगा। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं भाई साहब, आपको दर्द है या नहीं है? आप भी इधर मेरे सामने आइए ना भाई साहब, इधर आइए आप। अगर बांग्लादेश के अंदर किसी हिंदू के साथ दर्द हो रहा है तो भाई साहब आपको फील होता है नहीं होता? आपसे ज्यादा होता है ना। तो ऐसे हमको भी फील होता है। अगर हमारा कोई, मैं कम से कम अभी यहाँ पर मेरे 50 परिवार जान पहचान के बात ही मैं कम से कम आपसे वो वाली बात कर ही नहीं रहा। इलीगल सुनिए मेरी बात सुनिए, हम समाज के लिए काम करने वाले लोग। समझिए, मैं इलीगल जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ जो इतना बढ़िया सावन का हमारा महीना चल रहा है, हम कावड़ यात्रा लेकर के आ रहे हैं, रास्ते में क्यूआर कोड दिखाने पर कभी झगड़ा हो जा रहा है, कभी इस बात पे हो रहा है कि इस आदमी ने अपनी पहचान छिपा ली। ये सब जो झगड़े हो रहे हैं, ये सब हो जो ज्यादा खूबसूरती देगी। अनपढ़ और मूर्ख लोग हैं वो इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान है जिसको ये पता है भाई साहब, अगर मेरे पड़ोस में कोई आकर के रह रहा है, कोई अनजान व्यक्ति रह रहा है, तो मैं भी उसका चिंतन करूंगा और आपको भी चिंतन करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, चाहे वो हिंदू परिवार है चाहे वो मुस्लिम परिवार है। अगर वो रह रहा है, अगर हमारे में सही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भाई साहब रह तो रहे इतने वर्षों से, आज से रह रहे हैं, मेरा बचपना यहाँ बीत गया, मेरी 46 साल की उम्र हो गई है, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे को तो कभी कोई ऐसा नहीं लगा। हम खुला घूमते हैं, चौड़े में इधर से भी निकलते हैं उधर से भी निकलते हैं, यहाँ के लोग भी निकलते हैं। दंगों के दौरान भी डर नहीं लगा, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहा भाई साहब। क्यूआर कोड की जो बात आपने कही है वो विषय सिर्फ जो बांग्लादेश से भाग करके लोग यहाँ पर बॉर्डर पार करके आते हैं भाई साहब, और उनके लिए दिक्कत सबको होनी जब चाहिए। हमारे परिवार इतने बढ़ चुके हैं, हमारे माता पिता यहाँ पर अपने अपने गाँवों से आए थे, आज हम भी 4-4 भाई हो गए, आप भी 4-4 भाई हो गए, उनके लिए जगह नहीं हो पा रही, एक दूसरे देश से आकर के और यहाँ पर हमारे सर पर जो है अनजान जगह पे कब्जा करके बैठ रहा है, तो भाई साहब उसका क्यूआर कोड क्यों ना चेक हो? बिल्कुल, आप इस बात पे क्या कहेंगे? नहीं उसका तो अरे भाई साहब एक आदमी इलीगल नहीं रहना चाहिए और इलीगल रह रहा है तो हमारी सरकारों की गलती है। बिल्कुल। ये पहली गलती जो है वो घुसे कैसे, और दूसरी गलती है कि अब तक वो गए क्यों नहीं। एकदम उनको तो तुरंत निकालना चाहिए बस। ये अभी जो क्यूआर कोड की आपने बात करी, एक्चुअल में वो सब जो अपनी दुकान चला रहे हैं ना, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आपने भाईचारे की जो 1857 से भाईचारे की एक लहर चली थी, जो आजादी के दौरान भी रही, आजादी के बाद 45 साल पहले उस बात लगातार वो चलती रही। और लेकिन जैसे जैसे दुकानें बढ़ती रही, समाजवादी आई, बीएसपी आई, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, तो इन्होंने अपनी दुकानें सजानी शुरू की। 20-30 मंदिर है।
और उस दुकान सजाने के चक्कर में इन्होंने समाज को तोड़ना शुरू कर दिया और समाज को उस स्तर पर तोड़ना शुरू कर दिया कि भाई को भाई से लड़ाना शुरू कर दिया। और वो उसमें उसका एक रणनीति यह रही कि कश्मीर से जो हिंदू का पूर्णतः पलायन हुआ वो भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा की वजह से वो उसमें नहीं हुआ, राजनीति की वजह से हुआ। उसमें केवल राजनीतिक दाव पेच थे। का मुसलमान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हिंदू यहाँ से पलायन करे। वो कुछ ऐसी विदेशी शक्तियां थी जो यहाँ पर आकर के जैसे पलायन के तौर पर जो स्थिर हुई, उन लोगों ने वहाँ पर आतंकवाद फैलाया और कश्मीर का मुसलमान बहुत सज्जन है, आज भी तो रह रहे हैं वहाँ पर। ऐसा अब आप बताइए सर, ये सब बातें जो हो रही है, मेरा जो सवाल था, ये सब आप लोग मतलब कि हम लोग जो यहाँ पर लोग हैं, ये सब टीवी कैमरे इन सब में करते हैं, जब यहाँ ये हटता है तो फिर वही हिंदू की तलवार की। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई यही है, कैमरे पे कुछ बोलना और सच्चाई कुछ और है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे भाई साहब ने कही, मैं धार्मिक शरीर प्रांत की देखता हूँ, जिला संपर्क प्रमुख शादरा की। जहाँ तक संघ की बात है, हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, वो अपने सब भाई को गले लगा के चलता है। लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे किस बात का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे कहा कि कल स्कूल बंद रखा जाएगा, तो मीडिया के द्वारा या कैसे भी क्या करता है कि कल स्कूल बंद रखा जाएगा, सिर्फ एक अक्षर को इधर से उधर करना है और कुछ नहीं है। तो इसलिए भाई कभी संघ नहीं करता, एक नहीं अनेकों उदाहरण है। चरखी दादरी का उदाहरण है, अभी कश्मीर में बाढ़ आई तो क्या कोई मुस्लिम था? सारे कोई हिंदू तो नहीं थे, सारे मुस्लिम थे। संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले है, ऐसा नहीं है। ये तो कुछ मनगढ़ंत बातें हैं और जिसकी जैसी विचारधारा वो वैसी है, वो बदलने वाली नहीं है। ये आपने सही बात कही है। मैं तो कह रहा हूँ जो जैसे है वो उनको उसी के अंदर आनंद आता है भाई साहब। जो संघ कर रहा है वो संघ कर रहा है। बहुत सारे मुस्लिम हमारे क्षेत्र से ही हैं भाई साहब मैं वो तो कह रहा हूँ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ये बालाजी के नाम से मुझे सब जानते हैं भाई साहब। यहाँ मेरा 50 साल पुराना काम है, क्षेत्र के कोई भैया खड़े हैं, कोई सबको मुझे पता है। गोयल पेंट के नाम से मेरा काम है, जितने भी इधर मंत्री विधायक वगैरह सब मुझे जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ जानते हो। मेरा जैकेट का भी काम है वैसे अपना गेल रोड 32 में, और अपना पेंट हार्डवेयर का भी काम है। यहाँ भी अभी दुकानें इंदिरा चौक पे। लेकिन जो सच्चाई है अभी आपसे बात, आपका क्या नाम है? सकीना बेगम जी, आप इसी गली में रहती हैं? सकीना बेगम। हाँ सकीना बेगम जी, तो ये मंदिर बना है यहाँ पर, तो इससे कोई परेशानी है आपको? अल्लाह का शुक्र है, कुछ परेशानी नहीं, हमारी नहीं है मस्जिद। हाँ क्या परेशानी होती भाई? हमारा भी तो है मस्जिद, हमारी भी तो है, हम क्यों परेशान होगा? सब करा अपने, तो सब यहाँ पे प्यार मोहब्बत से सबसे रहते हैं। हाँ ये पंडित बढ़िया आ रहा है, वो पहला ना था। ये पंडित अच्छे हैं। जो स्वतंत्र काम कर रहा है ना, वो अगर पूरा समाज कर ले, क्या कम्युनिकेशन गैप का। मैं भी आपके साथ बहुत देर से हूँ। जो मुस्लिम समाज समझता था कि हिंदू नहीं है, हिंदू है तो इसका मतलब है लड़ेगा, या जो हिंदू समाज ये सोचता है ना मुस्लिम मोहल्ला है तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सब कम्युनिकेशन गैप दूर हो जाए ना। आपस में बैठ के लोगों ने बात करी है, गली के प्रधान ने कहा नहीं जी भाई क्यों नहीं बनना चाहिए। तो जो आपका चैनल काम कर रहा है वही समाज काम करे, मुझे लगता कहीं कोई जरूरत है। बहुत ठीक है ना। यहाँ पे कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पे आपको सब दिखे, एक बिरादरी नहीं दिखी, राजनीतिक बिरादरी, क्योंकि वो फिर अपना वो देखती है इस गली में कितने मुस्लिम वोट है, उनको ये कहना अरे नहीं हिंदू नहीं होना चाहिए, हिंदू कोई पार्टी का आ जाएगा नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक लोग बंटवारा करते हैं, आपस के सब लोग तो। अब ये बड़ी बीवी जी क्या कह रही थी, ये कह रही थी अचानक पूछा अच्छा बड़ा अच्छा करा कि दूसरी पक्ष से भी जानना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, नमाज भी हो रही है, पूजा भी हो रही है। वो तो विवाद वही है, जैसे बारकोड का कह रहे थे, वही है जहाँ जिस किसी का आर्थिक स्वार्थ छुपा हुआ है या राजनीतिक स्वार्थ छुपा हुआ है, दोनों को निकाल दोगे तो ऐसी खुशहाली मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो मतलब कि ये तो नहीं है ना कि बस हमारा ये है कि उद्देश्य भाई जो आप मन में रखते जो सही है वही बोलो, ये नहीं कि यहाँ पर तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो और फिर उसके बाद जाकर बातें अगर ये लोग कर भी रहे हैं, सपोज करो आपका तो काम है प्रो एंड कॉन्स को देखना, कंपैरिजन करना, कर भी रहे होते ना, सिर्फ बात कर रहे होते, मंदिर ना खड़ा होता। मंदिर में बात कर रहे होते ना, चलो एक ने बात कर ली, सबने बात ना करी होती तो ऐसे प्रसाद ना बन रहा होता। और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, और जो कारीगर है मुस्लिम समाज से, उन्होंने भी भोजन प्राप्त करा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप 2 गली आगे जाके पूछोगे ना, जिस किसी के मन में राजनीतिक दृढ़ता नहीं है, हाँ जी मैं तो कांग्रेस का हूँ या आम आदमी का या बीजेपी का हूँ, उसको छोड़े किसी से पूछोगे तो वही कहेगा जी सही काम करा है। ठीक है ना भाई साहब। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर का उद्घाटन हो गया। अब यहीं पर रहते हैं, अरे कुछ तो बताओ क्या शर्मा रहे हैं। तो इस तरह से सब लोग यहाँ पर हैं, ये मंदिर का है, प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है चीज़ों का।
कैसे हैं साहब? तो आप यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं दूर से आए हैं? नहीं, मैं तो मौजपुर से आया हूँ। अच्छा, तो ये बड़ा हिंदू मुसलमान की गली में बना है, इसके बारे में कुछ बताइए क्या है? ये तो बहुत खुशी की बात है, इससे ज्यादा खुशी हमको क्या हो सकती है। खुशी है ना? है ना। और बल्कि पंडित जी का सबसे बड़ा सहयोग है, जो उन्होंने मतलब इस चीज को 23 साल बाद गंदगी में रहने के बाद आज जो है भगवान राम प्रतिष्ठित हुए हैं, यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं। बहुत बढ़िया। ये देख लो, और सारे लोग गली में भी खुश हैं, सब जगह खुश हैं। कुछ है अराजक तत्व जो मतलब जो गलत बोल सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और बाकी सब लोग खुश हैं इससे। खुश है। तो आप आया करेंगे रेगुलर की किस तरह से मैनेज करेंगे? आते रहेंगे। हम लोग पहले से पंडित जी से हमारा जो है बचपन से संबंध है। अच्छा, इन पंडित जी की बड़ी सब तारीफ कर रहे हैं, इससे पहले वाले की तारीफ नहीं, इनमें क्या खासियत है? पंडित बड़े वाले जो थे हर मकान पे कब्जा करते थे। अच्छा, उन्होंने हमारे सालों के मकान में भी रहा, तो उनने अपना कब्जा करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से तो निकाला गया। आपकी सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये वाले पंडित जी एक नंबर के हैं। ये क्या चमत्कार किया आपने? ये सब हमारे जजमानों की कृपा है और पूरी गली की कृपा है, समझे कि आज मैं इस जगह पे इतना खुशहाल हूँ कि सबको समझो कि मुझे सब कुछ मिल गया है। 23 साल हो गया इसी जगह पे रहते हुए और किसी प्रकार के मुझे कोई तकलीफ नहीं देखी है। जगह जगह सब गाड़ी खड़ी है, सारा व्यवस्था है, लेकिन कोई नहीं उकर रहा है। मतलब पंडित जी को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई देश का नेता ऐसा हो जो सबको साथ लेके चले, सबको करे, तो इस तरह का सुंदर मंदिर इस जगह पर बन जाता है। जी हाँ, जी जी, सबको साथ लेके चले, सबको साथ, सबका विकास, सबका साथ। ये अमन गली है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये अमन गली है भैया, यहाँ सब अमन चमन से रहते हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और सब भाईचारे जैसे संबंध है सबका। जी जुबेर भाई, हम 2025 हम लोग 2025 में हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ऐसा तनाव हिंदू मुस्लिम के बीच में, तलवारें खिंच गई हैं, तो आज 2025 में इस तरह की तस्वीर देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कैसे चमत्कार हुआ? ये असल तो यही है, असल तो यही है। मैं बार बार कहता हूँ एक बात कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ में मुश्किल से 50-60 हजार आदमी होंगे जो इस माहौल को खराब करने का काम रात दिन करते रहते हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानी तो एक साथ है, और उसका सबसे बड़ी मिसाल आप सोच सकते हो कि जाफराबाद जैसी घनी आबादी, जो लोग दूसरे वाले हैं वो बदनाम करने की जिसको कोशिश करते हैं, उसमें ये मिसाल है गंगा जमनी तहजीब की कि जाफराबाद के इंदिरा चौक पे 30/2 के अंदर ये मंदिर बुलंद तैयार खड़ा है। तो पंडित जी सामने खड़े हैं, मैं इसमें लंबी लंबी बात बताऊं तो मुझे तो आज बोलना ही नहीं चाहिए। आज तो पंडित जी का दिन है। बिल्कुल, पंडित जी से पूछो। और मैं पंडित जी से हमारी एक ही बात रहती है कि पंडित जी लाकर नहीं छोड़ने देंगे आपको। और मैं चला जाऊं, नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो विधायक ही लोग हैं जो रील बनाते हैं कि मस्जिद का दरवाजा यहाँ पे, उनको भी यहाँ पर जरूर आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मपुरी के अंदर एक मस्जिद है, वो एक गेट खोल लेते पीछे की तरफ प्लॉट लेके, वहां के लोगों ने एतराज किया, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन ये जो घूमते हैं पूरे जगह जगह नेम प्लेट लगाते हुए, जाति धर्म पूछते हुए, वो नेताओं ने पहुंच के माहौल खराब करने की कोशिश करी। लेकिन सीलमपुर के लोग जागरूक जनता है, हिंदू मुसलमान प्यार से रहने वाली जनता है, उनके बहकावे में नहीं आई और वहीं खड़ी रही। उसी जगह पे ये मंदिर बाबुलंद खड़ा हुआ है। और लोगों ने कोई दिक्कत आई हो तो पंडित जी बता देंगे। यहाँ पे मंदिर तो छोड़ो साहब, पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ इनके पिताजी चौधरी मतीन साहब कावड़िया को पैर धोते हैं। अभी भी वही है, अभी भी कावड़ में भाई साहब पूरे रात दिन लगे हुए हैं। मतलब 30 साल से आज से नहीं लगे हुए। तो हमारा अभी 14 अगस्त को हम इमामों के साथ बैठक संघ के प्रचारक करने यहीं पे आ रहे हैं। आप आना, देखना, उनसे इमामों से पूछना कि आप संघ वालों को दुश्मन समझते हो मुसलमान, या संघ वालों के प्रचारकों के साथ क्यों बैठे हो? दिक्कत उन नेताओं से है जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जिनकी राजनीति नफरत के बीच पे चलती है, जिनकी राजनीति का बीज ही नफरत है।
हिंदुस्तान में 140 करोड़ आदमी मोहब्बत से रहता है, उसकी ये मिसाल है गंगा जमनी तहजीब की कि बाबुल मंदिर खड़ा हुआ, सारे एक साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम दोनों राजपूत हैं, वो मुस्लिम राजपूत है, मैं हिंदू राजपूत। और ये देखिए यही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान यही हिंदुस्तान देखो, ये मुस्लिम राजपूत है, मैं हिंदू राजपूत। तो हैदर साहब ये खूबसूरत तस्वीर यहाँ देखने को मिली, आज सफल हो गया लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर। और इस तरीके का प्रेम, देखने को इस तरीके का प्रेम हिंदू मुस्लिम के बीच, और जो कहा जाता है तो आपको और एकदम चीजें देखने को मिलेगी। जाफराबाद एकदम मुस्लिम मोहल्ले के बीच हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर इस तरीके का माहौल देखकर दिल को एक सुकून भी मिलता है और ये आवाज भी निकलती है कि यही मेरा हिंदुस्तान है। जी हाँ, यही मेरा हिंदुस्तान है। तो स्वतंत्र इस तरह की आवाजें, इस तरह के लोग, इस तरह की जगहें दिखाता है जो भारत की एक पहचान है। तो आज हमने सोचा कि यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर अमन गली मिली, अमन गली की पूरी कहानी हमने बताई। रैंडम कई लोगों से बात की, केवल इन्हीं से नहीं, सकीना बानो मिली जिन्होंने बताया कि उन्हें मंदिर से क्या परेशानी है, उनकी मस्जिद भी तो यहाँ पर है। तो ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की जो आपको दिखी है। तो नफरत से थोड़ा दूर होइए, बाहर निकलिए, देखिए हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। निकरान बहुत खूबसूरत है। और ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है हैदर साहब, मंदिर का प्रसाद, जो लंगर का प्रसाद बन रहा है मुस्लिम के घर पर बन रहा है, पानी मुस्लिम के घर से आ रहा है और मंदिर सभी का बन रहा है बिल्कुल मुस्लिम मोहल्ले में। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर और हमारे हिंदुस्तान की असल तस्वीर यही है जो यहाँ पर आकर देखने को मिली। जी हाँ, ये असल तस्वीर है। इसी तरह की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। हमें इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।